Good morning all. My name is Ranjit Kumar Singh. I am faculty in the Department of Mechanical Engineering in GL Bajaj Institute, Greater Noida. In this video, I will discuss how to draw velocity triangle for steam turbines and how to draw combined velocity diagram with the help of simple velocity triangle. यहाँ पे देखें आप तो जो एनिमेशन शो हो रहा है इस एनिमेशन में हमने एक वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन का एनिमेशन है ये इसको लिया है। यहाँ से बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं कि ब्लेड की जो वेलोसिटी है u इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे देखें आप तो ब्लेड बेसिकली हमारा रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो हमें यदि दो क्वांटिटीज़ पता हो कि इस ब्लेड के किस पॉइंट पे हमारा स्टीम मूव फोर्स अप्लाई कर रहा है, यदि सपोज इसके अपर टिप पे यदि फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इस टिप से इसके सेंटर के डिस्टेंस देखें तो सपोज इसका डिस्टेंस आर हो तो स्टीम इसके एलोंग ही पास करते हुए निकल जाएगा। मीन्स जो आर डिस्टेंस है वो स्टीम के इन से लेके आउट तक चेंज नहीं हो रही है। इसलिए यदि इस पे स्टीम की टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें जो u होगा उसका मैग्नीट्यूड इन से लेके आउट तक जो होगा वो हमारा सेम होगा। यदि ये ब्लेड n आरपीएम पर रोटेट कर रहा हो तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं u इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा और इसका मैग्नीट्यूड फाइनल जो आएगा पाई डी एन बाई 60। मीन्स इन से लेके आउट तक इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। नाउ हम बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लेड है, इस ब्लेड पे बेसिकली एक नोजल से स्टीम इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ यहाँ पे ब्लेड जो है इसके थ्रू इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जो ब्लेड की वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसके अलोंग दो एक्सिस ड्रॉ की है। नाउ हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हमने मार्क किया ए और हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी पता है कि ब्लेड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ब्लेड की वेलोसिटी पॉइंट जो इनलेट पॉइंट है हमारा इनलेट पॉइंट ये है, इस इनलेट पॉइंट से इस एग्जिट पॉइंट तक देखें आप तो सेम है। तो इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। नाउ यहाँ पे हमने जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ब्लेड की वेलोसिटी का था हम उसे रिप्रेजेंट कर दें। देन हमें ये पता है कि नोजल किस एंगल पे इंक्लाइंड हुई यदि तो हम उस एंगल को रिप्रेजेंट किए पॉइंट ए से। नाउ जो इसका दूसरा एंड है उस एंड से हमें ये बात पता है कि जो स्टीम हमारी ब्लेड पे मूव करेगी वो हमारी हमेशा इसके टेंजेंशियली मूव करे। यदि टेंजेंशियली स्टीम यदि स्ट्राइक करके मूव करते हुए बाहर निकलते हैं तो ब्लेड के जो डैमेज होगा वो मिनिमम होगा। तो हम इस प्रिकॉशन को लेते हुए हम हमेशा किस रिलेटिव वेलोसिटी से स्टीम इस ब्लेड पे अप्लाई होकर मूव करते हुए बाहर निकल रही है उसका डायरेक्शन हमें पता होता है हमेशा क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे डैमेज मिनिमम होगा। दूसरी बात यदि हम करें कि हमें यदि पता हो कि किस वेलोसिटी से स्टीम हमारी निकल रही है नोजल से तो हम उसे डायरेक्शन यदि हमें पता है नोजल का एंगल पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उस एंगल अल्फा 1 पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। नाउ इसको हमने मार्क कर लिया ए सी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी और अल्फा 1 जो एंगल है ये ब्लेड के डायरेक्शन से कितने डिग्री इंक्लाइंड है हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी या नोजल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हमें पता है जो क्लोजिंग साइड होगा इसका वो होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एरो हेड किधर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप तो C1 जो स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इसी की वजह से ब्लेड हमारा मूव कर रहा है और इसी की वजह से स्टीम एक रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करते हुए ब्लेड से बाहर निकलेगी। इट मीन्स C1 जो है ब्लेड की वेलोसिटी u और जो रिलेटिव वेलोसिटी है जिसको हम लिखेंगे CR1 क्योंकि इनलेट को हम 1 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो CR1 जो होगा उसका u और CR1 दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज C1। तो C1 का एरो हेड इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक के एरो हेड के साथ कंबाइंड होना चाहिए। दूसरा जो C1 का टेल एंड है वो
इन दोनों में से जो अपोजिट वेक्टर होगा उसके साथ टेल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो पॉइंट ए पे यू का टेल और C1 का टेल दोनों मीट कर रहे हैं। नाउ हम CR1 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो CR1 का एरो हेड C1 के एरो हेड से मीट करना चाहिए, क्योंकि C1 इज रिजल्टेंट फॉर बोथ। नाउ यदि हम बात करें इसके एंगल रिप्रेजेंट कर दें, इसका एंगल ब्लेड के मोशन के डायरेक्शन से β1 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें पता है जो स्टीम यहाँ से मूव करके निकलेगी वो टेंजेंशियली मूव करते हुए बाहर निकलेगी, तो हमने इस डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इसका इंक्लिनेशन जो होगा हमारा β2 होगा, मीन्स ब्लेड के मोशन के डायरेक्शन से यदि ये β2 डिग्री इंक्लाइंड है, सपोज हमने एज्यूम किया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखें आप तो बेसिकली CR2 वेक्टर, यदि ब्लेड में कोई फ्रिक्शन ना हो तो CR1 जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही रहेगी एग्जिट तक, तो CR1 इक्वल्स टू CR2 लेंगे इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ इस पॉइंट को हमने B मार्क किया और दूसरे एंड को हमने मार्क कर लिया D। नाउ हमें दूसरा वेक्टर पता है कि एग्जिट पे भी ब्लेड का जो वेलोसिटी है वो u है और डायरेक्शन भी पता है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें u को। नाउ जो इसका क्लोजिंग साइड होगा वो स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिट पर रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखें आप तो जो क्लोजिंग साइड है स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इन दोनों के साथ, हेड टू हेड और टेल टू टेल, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं जो वैल्यू है C1, यहाँ पे ऊपर देखें आप, यहाँ पे जो वैल्यू है C1 का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बेसिकली देखें तो ब्लेड के मोशन के अलोंग होगा और दूसरा फ्लो के अलोंग होगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये ब्लेड को रोटेट कराएगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया व्हर्लिंग कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो बेसिकली देखें तो ब्लेड के टिप के अलोंग है 1 to 2, इट मीन्स ये ब्लेड को मोशन देगा, सॉरी स्टीम को मोशन देगा, इसलिए हमने बोला इसको फ्लो कंपोनेंट, स्टीम को फ्लो कराने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो हम जो एग्जिट का वेलोसिटी ट्रायंगल है उसको दूसरे वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आप पढ़े होंगे, तो उसकी हेल्प से हम इस वेक्टर को हम अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट कर दें U2 को, तो जो क्लोजिंग साइड बन के आएगा वो हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दूसरे साइड में आ जाएगा। मीन्स जो एंगल α2 वहाँ पे लिए तो वही एंगल हमने α2 यहाँ पे लिया, और ये जो साइड है हमारा ये हमारा C2 का मैग्नीट्यूड शो करेगा। नाउ इसके दो कंपोनेंट हम फिर ले सकते हैं, एक कंपोनेंट जो ब्लेड के मोशन के अलोंग है व्हर्लिंग कंपोनेंट होगा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो फ्लो कंपोनेंट होगा, जो स्टीम को फ्लो कराने में हेल्प करेगा। नाउ आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ क्लियर है, जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर का डायरेक्शन जो है हमारा ब्लेड के मोशन के अलोंग राइट लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी AB सेम है, मीन्स AB इज कॉमन। और मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को, यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल है और यहाँ पे ABD ट्रायंगल है, दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दें तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा दैट इज कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम। तो इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे वेलोसिटी के क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट किया एक सूटेबल स्केल में। नाउ हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ की जिसमें लेफ़्ट टू राइट ब्लेड का मोशन हो रहा था, तो हमने उसे रिप्रेजेंट किया। नाउ अब हम AB वेक्टर जो ब्लेड की वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया। देन पॉइंट B और पॉइंट A, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि पॉइंट B जो एरो हेड है वहाँ से, मीन्स ब्लेड की वेलोसिटी का जो एरो हेड है वहाँ से हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ को, और पॉइंट A रिप्रेजेंट करेगा हमेशा हमारे स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को। तो स्टीम की रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ से ड्रॉ होगी, पॉइंट B से, इनलेट या एग्जिट की, और स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो शो होगी वो पॉइंट A से, इनलेट या एग्जिट का।
तो यहाँ पे हम अल्फ़ा 1 डिग्री मार्क किए, जो नोजल एंगल था, यहाँ से हमारी स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट की रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से हमने बीटा 1 मार्क किया, जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा पॉइंट बी से स्टीम की रिलेटिव वेलोसिटी को। देन यहाँ पे जो बीटा 1 का जो एंगल है, यहाँ पे जो टेंजेंट था ब्लेड का, वही होगा। नाउ यहाँ से हमने ब्लेड की स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, जो एसी वेक्टर है, क्लोजिंग साइड हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली यदि हमारा कोई नोजल, यदि टरबाइन इम्पल्स टरबाइन हो, तो ब्लेड हमारी प्रोफाइल टाइप की होगी। तो प्रोफाइल टाइप के ब्लेडिंग में जो होता है हमारा हाफ पोर्शन जो होता है ब्लेड का, वो दूसरे साइड का मिरर इमेज होता है। इसका मतलब जो ब्लेड के टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो जो उसका इंक्लिनेशन होगा वो सेम होगा। इसलिए स्टीम जो टेंजेंशियली इन होगी, टेंजेंशियली आउट होगी। इसलिए बीटा 1 और बीटा 2 क्या होंगे, इम्पल्स टरबाइन में सेम होंगे। और यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा यदि ब्लेड में फ्रिक्शन नहीं है। मीन्स पॉइंट बी से हमने दूसरे साइड में बीटा 2 रिप्रेजेंट किया, जिसकी वैल्यू इम्पल्स टरबाइन के केस में बीटा 1 होगी, और इस पे हमने CR2 को रिप्रेजेंट कर दिया। जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट, जिसका एंगल अल्फा 2 होगा। नाउ दो हमारे एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं C1 और C2। तो जैसा प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, वर्ल कंपोनेंट, फ्लो कंपोनेंट, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। नाउ C2 के भी वर्ल कंपोनेंट, फ्लो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम हो गया। नाउ थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व